अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कामिल इरशाद का मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म आदिल शरीफ के साथ। आज इधर उड़ी में उमर अब्दुल्ला जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और उनके साथ एमपी आगा सैयदुल्लाह और उनके साथ फॉर्मर पार्लियामेंट मेंबर शफी उड़ी के साथ साथ उनके बेटे शफी उड़ी इस वक्त उड़ी में मौजूद है, जो कि डॉक्टर शफी इस बार उड़ी से जो उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी वहां पर जम्मू कश्मीर नेशनल कांग्रेस के टिकट से उड़ी से इलेक्शन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको मैं उड़ी से दिखा रहा हूँ, जहाँ पे हजारों की तादाद में लोग इस वक्त उड़ी में जमा हुए हैं और उनका वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। ये प्यार हम आपके पास जो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, सारे के सारे तस्वीरें हम आपके पास इस वक्त उड़ी से पहुंचा रहे हैं, जहां पर अब फिर से एक बार बता दूं कि यहाँ पर आप सभी का शुक्रिया अदा करूंगा इस मोहब्बत के लिए। आपने मुझे अपने घर में महसूस कराया, ऐसा लगा कि आपने अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस बात में जिस जज्बे ने ये मोहब्बत और ये रिश्ता बनाया है, आप हमेशा मुतमईन रहिए, यकीन रखिए कि उस बात में या उस सोचने का मैं कभी सौदा नहीं करूंगा। जब भी ये जबान चलेगी उस ऐवान में इंशाअल्लाह रहमान आपकी इज्जत, आपके वकार और आपके हक मिलेगा। और ये हौसला मिलता है। कल तक शायद श्रीनगर से वोट मिला था, उससे एक हिम्मत मिली, नैवानों में बात की, अब जगह जगह कश्मीर में, आज उड़ी में आया, आप सभी की मोहब्बत मिली। ये हौसला वोट से ज्यादा है, अब जिम्मेदारी भी उतनी ज्यादा बनती है। और आपकी इस मोहब्बत से यकीन मानिए हिम्मत भी उतनी ज्यादा मिलती है। हमारी कोशिश इस वक्त न सिर्फ एक ऐवान में होनी चाहिए, बल्कि हर उस ऐवान में जहां पे हमारे तरीके फैसले लिए जाते हैं, हमारे मतलब फैसले लिए जाते हैं, चाहे वह ऐवान पार्लियामेंट का हो, चाहे वह रियासती असेंबली का हो। रियासती असेंबली या जम्मू कश्मीर की असेंबली जो कल बनने वाली असेंबली है, यहाँ से जो आवाज जाएगी, जो बात जाएगी, वो भी उतनी ही अहम है, उतनी ही अहमियत के हामिल है जितना पार्लियामेंट में बात करना है, जितना पार्लियामेंट में तर्जुमानी करना है, पार्लियामेंट के जरिए हिंदुस्तान का पूरे आवाम को जम्मू कश्मीर की हकीकत बताना है। ऐसा ना हो कल को के पार्लियामेंट में हम मुकाबला करें मगर जम्मू कश्मीर की असेंबली हमने उन्हीं दुश्मनों, सियासी दुश्मनों के हाथ में दी हो जिनके खिलाफ हम चाहते हैं मुकाबला करें। 2019 के नतीजे जो आपके सामने हैं, उन फैसले के नतीजे आपने पूछते हैं, सजा कह रहे हैं हमसे हमारी जमीन नहीं छीनी जा रही, हमसे हमारा रोजगार छीना जा रहा है। अब शायद वोटर्स जो होते हैं उस काम का भी हक जो है लोकल्स को नहीं मिलता है, यहाँ के बाशिंदों को नहीं मिलता है। ये मामूली काम, मामूली से मामूली काम हो या बड़े से बड़ा काम हो या अफसरी हो, 2019 के उस फैसले ने हमसे हर कोई हक छीना है। ये चाहते हैं कि इस जमीन जिसके हम मालिक हैं, जिसकी हमने 1947 में जमानत ली थी कि इस जमीन के मालिक सिर्फ और सिर्फ हम होंगे, ये चाहते हैं कि वो जमीन हमसे छीने, महाराजा के दौर में हमें वापस ले जाए जब हम बेगार करते थे, जमीन के मालिक नहीं थे, जमीन पे हमारा हक नहीं था, रोजगार पे हमारा हक नहीं था, मुदीरियत पे हमारा हक नहीं था, रियासत के चलाने में हमारा कोई अमल दखल नहीं था, हम पे फैसले थोपे जाते थे, हमसे बेगार लिया जाता था। उससे ज्यादा करना चाहते हैं, हमारे मजहब पे हाथ डालना चाहते हैं, हमारी दीनदारी पे हाथ
हम अपने मजहबी दीनी इदारे कैसे चलाए कैसे ना चलाए, उस पर हाथ डालना चाहते हैं। गर्ज हमारी हर एक शिनाख्त पे, हमारे हर एक हक पे ये हाथ डालना चाहते हैं। और उसके लिए जो आईनी रास्ता है, वो आईनी रास्ता इन्होंने 2019 में खोला, नाजायज तरीके से खोला। अब चाहते हैं उन नाजायज फैसलों पे मोहर लगाए, आपकी तस्दीक की मोहर लगाए, आपकी मर्जी की मोहर लगाए। हम सब अभी कहते हैं कि जो 2019 में हुआ हमारी मर्जी के बगैर हुआ, हमारी तस्दीक नहीं है, हमारी मर्जी नहीं है। कल से खुदा का फैसला अगर ऐसे मिली उन हाथों में गई जो चाहते हैं 2019 के फैसले की तस्दीक करें, मोहर लगाए। अगर उन हाथों में गई जो हमारे साथ हुई ज्यादतियों पे मोहर लगाए, कोई कल को हमारे पास वजह वो दलील नहीं होगी कि हम कह सके कि हमारी मर्जी के बगैर है। ये जो हमें दूसरे दर्जे की शहरी में तब्दील किया जा रहा है या तब्दील किया गया,